वहीं दमोह से बचाव दल पन्ना के लिए रवाना हुआ है। एसडीआरएफ की टीम पन्ना के लिए रवाना हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। जेके सीमेंट में दर्दनाक हादसा हो गया। छत का स्लैब गिरने से मजदूर दब गए। राहत और बचाव में प्रशासन जुटा हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर अब दमोह से बचाव दल को पन्ना के लिए रवाना किया गया है। एसडीआरएफ की टीम है जो कि पन्ना के लिए रवाना हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया है। जेके सीमेंट में दर्दनाक हादसा हुआ। छत का स्लैब गिरने से मजदूर दब गए। राहत और बचाव में प्रशासन जुटा हुआ है। जेके सीमेंट फैक्ट्री परिसर में यह घटना हुई है। तो चूंकि इस निकटस्थ बिल्कुल दमोह जिले से लगा हुआ क्षेत्र है, तो हमने तत्काल जो है यहाँ से होमगार्ड की एक टीम जो है हमारी जो असिस्टेंट कमांडेंट है प्राची दुबे, उनके नेतृत्व में रवाना हो चुकी है और सारे साजो सामान के साथ संसाधनों के साथ रवाना हुई है। और मैंने वहाँ के प्रभारी कलेक्टर से बात की है और उनको कहा है कि किसी भी प्रकार का सहयोग हमारे जिले से चाहिए तो हम तत्परतापूर्वक देंगे। और हमारी एसडीएम जो निकटस्थ हैं, हटा एसडीएम, उनको भी हमने पूरे घटनाक्रम के ऊपर निगाह रखने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि यदि कोई भी आपसे सहायता मांगी जाती है तो तत्काल उनको मुहैया। और सीमेंट फैक्ट्री में ये बड़ा हादसा हुआ है। जेके सीमेंट फैक्ट्री है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। हादसा कैसे हुआ ये हम आपको बता देते हैं। छत का स्लैब गिरा जिसके चलते हादसा हुआ और उसमें मजदूर दब गए। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन अभी भी जुटा हुआ है। कई मजदूर अभी भी दबे हैं, ऐसा अनुमान जो प्रशासनिक दल है वो भी लगा रहा है। 3 मजदूरों की लेकिन इस हादसे में दुखद मौत हो गई है। कई मजदूर घायल हुए हैं। छत की स्लैब में डाली जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हो गया। 5 दर्जन से ज्यादा मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे और इस अनुमान के साथ अभी देखा जाए तो लगभग 16 के आसपास जो मजदूर हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो कि घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी भी हम लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पन्ना से पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, अभी क्या अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर, बताइएगा। देखिए, इधर जो मेरे पीछे आप फैक्ट्री देख रहे हैं, जेके सीमेंट फैक्ट्री में आज सुबह से जब से हादसा हुआ है तब से यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। अधिकारी अंदर हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बात बताना चाहूंगा कि जो मृतक हैं उनके परिजन यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार इनको दिखाया जाए। यहाँ पे जो उनके परिजन हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनकी स्थिति को बताया जाए और जो मृत हो चुके हैं उनके शवों को उनको दे दिया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी अंदर से पुख्ता जानकारी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ने या इस फैक्ट्री के प्रबंधन ने, किसी ने आकर के इन लोगों से बात नहीं की है। और इसको लेकर के इन लोगों के बीच में एक आक्रोश पनप रहा है कि इनको कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही क्योंकि उन्होंने किसी अपने को खोया है। तो कुल मिलाकर के अभी राहत और बचाव कार्य के लिए जिस तरीके से एसडीआरएफ की गाड़ियां पड़ोसी जिले दमोह से लगातार बुलाई जा रही हैं और एम्बुलेंस भी बाहर निकलते हुए हमने विजुअल्स में दिखाया है, तो अंदर कुछ ना कुछ तो अभी राहत और बचाव कार्य या रेस्क्यू में कुछ अभी कमी रह गई है, तब टीमें बुलाई जा रही हैं। लेकिन इन जो अंदर कार्रवाई चल रही है उसके बारे में जानकारी बाहर किसी भी तरीके की नहीं दी जा रही है। क्या मांगे परिजनों की बातचीत करेगा? जी, ये आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं प्रबंधन से? यहाँ चाहते हैं कि सबकी लाश दे दी जाए, ठीक है, और जो कुछ अब वो अंदर तो हो गया। 8वें फ्लोर से कम 200 लोग थे। अच्छा, पूरा 8वां फ्लोर गिर गया उनका। अच्छा, आपकी क्या जानकारी है आपके पास अंदर की कम से कम 200 आदमी मर चुके हैं सर। मौके पर कौन था? अच्छा, हाँ, देखिए हमारे साथ मौजूद है जो हादसे के वक्त वहाँ पे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रपाल। चंद्रपाल जी हमारे साथ मौजूद है जो हादसे के वक्त वहाँ थे। चंद्रपाल जी, क्या हुआ था, थोड़ा बताइएगा विस्तार से। वहाँ पे बिल्डिंग गिर गई। हाँ, क्या काम चल रहा था? कास्टिंग का काम कर रहा था। अच्छा, और कितने मजदूर वहाँ काम कर रहे थे? वहाँ कर रहे थे 200 करीब। 200 के आसपास। तो कितने लोग घायल हुए होंगे आपके अंदर? घायल हुआ 25-30 आदमी घायल, 10-15 आदमी मरे। तो देख, आपका नाम क्या है? चंद्रपाल। देखिए, तो ये चंद्रपाल हैं जो वहाँ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग मृत हैं और 25-30 लोग वहाँ पर जो है वो दबे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये आंकड़ा है अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगा कि चंद्रपाल जी को दिखाइए। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अच्छा, तो आप बाहर कैसे आगे, फिर आपको आने दिया? तो राहत, भूख लगी तो आना तो पड़ेगा खाना खाने में। अच्छा, तो वहाँ क्या सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे? कुछ नहीं है, अभी तो पुलिस वाले डेड बॉडी को छुड़ा रहे, जनता दे नहीं रही।
अच्छा, पुलिस क्यों छुड़ा रही है उनको? खाने काय के लिए छुड़ा रही, कि देना है कि नहीं देना है, क्या करना है उनको। अच्छा, तो सभी मजदूर कहाँ, कुछ बाहर के भी होंगे? बाहर के हैं, लोकल के, सब है वहाँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को कैसा लगा इधर फैक्ट्री के अंदर ये हादसे के बाद इस तरीके की स्थिति है, क्या कहेंगे? अभी कोई सुनाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, इसका जो है वो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर लोगों की बात वहां नहीं सुनी जा रही है, परिजन परेशान हैं, देखना होगा कि आगे क्या होता है। मैं लौट रही हूँ पीयूष आपके पास। महेंद्र दुबे भी हमारे साथ दमोह से लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, दमोह से भी सहायता मांगी गई है जो पन्ना में हादसा हुआ है, और किस तरह की सहायता मांगी गई है बताइएगा। देखिए, जिस जगह पर ये हादसा हुआ है जेके सीमेंट फैक्ट्री में, उससे बिल्कुल करीब का जो इलाका है वो दमोह जिले का इलाका है। हटा ब्लॉक का जो क्षेत्र है वो इससे फैक्ट्री के एरिया से जुड़ता है, और माना जाता है कि दमोह और पन्ना की ये कॉमन फैक्ट्री है। इस हादसे के बाद लगातार दमोह का जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। खुद कलेक्टर दमोह सुधीर कोचर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उन्होंने जो पन्ना के प्रभारी कलेक्टर है उनसे बातचीत की है और हर तरह की मदद देने का आश्वासन दिया है। फिलहाल जो दमोह जिले की तैयारियां, उनमें एसडीआरएफ की एक बड़ी टीम जो है वो फैक्ट्री पे पहुंचाई गई है। होमगार्ड के जवानों को वहां पर भेजा गया है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होंगे। इसके अलावा हटा के सिविल अस्पताल और दमोह के जिला अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डॉक्टर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है, क्योंकि बहुत करीब का मामला है, बहुत नजदीक यहाँ पर मामला है। तो यहाँ जो पेशेंट्स है या घायल मजदूर है उनको यहाँ पर लाया जा सकता है, लिहाजा उन्होंने दमोह के जिला अस्पताल में भी तैयारी की गई है। इसके अलावा हटा का जो सिविल अस्पताल है वहां पर भी डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा कलेक्टर का कहना है कि किसी भी तरह की मदद की जरूरत यदि पन्ना प्रशासन को पड़ती है तो वो भी करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से, और ये जरूरी भी है क्योंकि पड़ोसी जिला अगर दमोह पड़ रहा है, वहां से नजदीक है, तो देखना होगा किस तरह की सहायता वहां पर दी जाती है और क्या आंकड़ा आधिकारिक रूप से आखिरी में निकलकर सामने आता है, इसका भी इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।